नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डीपीआई की तरफ से आदेश जारी किया गया है जिसमें जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति 10/8/2023 के बाद हुई है, उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने का आदेश जारी हो चुका है, जिसको लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या सर बीएड वाले अभ्यर्थी जो बाहर हो रहे हैं, क्या उनकी जगह पर डीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर क्या हमारी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी या फिर नहीं होगी, क्या वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी या फिर नहीं कराई जाएगी। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं, तो एक एक करके इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से जो 10/8/2023 के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, जैसा कि मैंने आपको कल जानकारी दी थी, जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल किए गए थे, तो ये आपके 10/8/2023 के बाद वाले आदेश हैं। तो इनकी यहाँ पर नियुक्ति निरस्त होने वाली है, लेकिन इस लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निरस्त नहीं होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके पास डीएड या फिर डीएलएड है। इसमें सिर्फ उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी जिनके पास बीएड है। यहाँ पर डीएलएड वाले अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ हैं और डीएड वाले अभ्यर्थी सेफ हैं। तो इस लिस्ट में लगभग यहाँ पर आपके 341 नाम ऐसे हैं जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, तो इनकी नियुक्तियां यहाँ पर निरस्त की जाएंगी। अब यहाँ पर आप लोग के कमेंट हैं कि क्या सर बीएड वाले अभ्यर्थी जो बाहर हो रहे हैं, क्या इनकी जगह डीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल डीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिस काउंसलिंग के माध्यम से बीएड वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई थी, अब उसी काउंसलिंग के पद यहाँ पर खाली हो रहे हैं। तो उस काउंसलिंग में जो भी अभ्यर्थी डीएड वाले हैं या जो वेटिंग में हैं, उनकी यहाँ पर वेटिंग क्लियर करके इनको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग में नियुक्ति लेना आसान बात नहीं है, जैसा कि आपने इसके पहले कई केसों में देखा। कई बार भर्तियों को लेकर आंदोलन किए गए, कई बार ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन उन सब के बाद भी सुनवाई नहीं की जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को बीएड वाले अभ्यर्थियों की जगह मौका मिले, तो आप लोग को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और अपनी मांग को सरकार के सामने, विभाग के सामने, मंत्री मुख्यमंत्री के सामने रखना पड़ेगा। तब जाके हो सकता है कि विभाग की तरफ से काउंसलिंग करा दी जाए। तो यहाँ पर वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग होने का बिल्कुल मौका हो सकता है, और इसमें वही अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे जो वेटिंग में हैं या जिनके पास डीएड या फिर डीएलएड है, उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में नौकरी लेना आसान बात नहीं है, और वो भी जब बात शिक्षा विभाग की हो, क्योंकि शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा दिक्कतें निकलकर सामने आती हैं। तो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं अगर आप लोग अपनी मांग को मजबूती के साथ सरकार के सामने, विभाग के सामने रखते हैं। और यदि आप लोग सरकार के सामने मांग नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर एक और सरकार के पास ऑप्शन हो सकता है कि जो अभी नई भर्ती होने वाली है, जिसके लिए पात्रता परीक्षा कराई जा रही है, तो जब वर्ग 3 की चयन परीक्षा होगी तो उसमें इन पदों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकार को बीएड वाले अभ्यर्थियों की जगह डीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बहुत कम पदों पर भर्ती कराई गई थी। अगर हम नई भर्ती की बात करें तो लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा वर्ग 3 के पद खाली है, और अभी जो प्रमोशन का काम हुआ है, रिटायरमेंट का काम हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा संख्या में जो पद खाली हुए हैं वो हुए हैं आपके वर्ग 3 में। तो लगभग 1.5 से 2 लाख पदों की संख्या आप मानकर चलें कि वर्ग 3 में वर्तमान में खाली है। तो सरकार नई भर्ती के लिए बड़ी संख्या में पद दे सकती है, कोई भी सरकार के पास पदों की कमी नहीं है। लेकिन वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग में जो भी डीएड या फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनको सरकार को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यर्थी भी उस काउंसलिंग का हिस्सा थे। तो आप लोग सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं, और यदि आप लोग काउंसलिंग के लिए आगे नहीं आएंगे तो हो सकता है कि सरकार अपनी मनमानी करते हुए आगे नई भर्ती में पदों को जोड़ सकती है। तो यहाँ पर दोनों संभावनाएं हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको वेटिंग क्लियर करानी है या फिर नई परीक्षा के माध्यम से दोबारा से फाइट करना है। ये सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर हैं। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।